नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और उसी कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर सुधार को। तो आज हमारा इकोनॉमी का जो लेक्चर होने वाला है वह होने वाला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण पर सुधार। तो आज हम सीखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तरीके से होता है, बैंकों का इतिहास क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, और किस तरीके से बैंकों की हुई स्थापना और क्या हुए हैं आधुनिक काल में इसमें सुधार, और वर्तमान में बैंकिंग स्थिति क्या है हमारे देश में। तो सब पर बात करने वाले हैं आज। और इस लेक्चर का पर्पस जो होगा वह यूपी पैट स्पेशल होगा, परंतु यूपी पैट के अतिरिक्त भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप इत्मीनान से क्लास में बने रहें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या भारत में प्राचीन काल में बैंकों का कार्य जो था वो सेठों और साहूकारों के द्वारा किया जाता था। यानी कि जो काम आज बैंक करते हैं वो काम कभी पहले कौन करते थे, सेठ या साहूकार लोग करते थे कि लोगों का पैसा जमा कर लेते थे और उनको बाद में वो पैसा लौटा दिया करते थे। जबकि बैंक क्या है, इसका नाम कब पड़ा बैंक। तो मैं सबसे पहले यहाँ करूँगा कि प्राचीन काल में बैंकों का कार्य कौन करते थे, सेठ या साहूकार करते थे। ये बात यहाँ से बनाएंगे। पहली बात ये होगी। फिर क्या है, बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकारती है, और उसके बदले में साख निर्माण करके अधिग्रहण देती है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो किसी देश की वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं। तो बैंक क्या होती हैं, बैंक की परिभाषा क्या है। तो बैंक क्या होती हैं, ऐसी संस्थाएं जो किसी देश ठीक है, ऐसी संस्थाएं जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि बैंक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के जमा स्वीकारती है। यानी कि क्या कर सकते हो, बैंक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के जमा स्वीकारती है, ठीक है, और साख निर्माण का अधिग्रहण करके देती है। तो वो बात की है, ठीक है। अब बात आती है कि बैंक के कार्य क्या होते हैं। बच्चा इतना तो आपने सीख लिया, नहीं बैंक के कार्य पता होना चाहिए, बैंक के कार्य क्या होते हैं। तो बैंक के बच्चा कार्य क्या होते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। बैंक हमें क्या क्या काम करती है तो आपको समझाया और लिखाया इसलिए जा रहा है हैंड टू हैंड, क्योंकि जिससे कि आपको टाइम कम लगे। तो जनता का जमा स्वीकारना, क्या करना, जनता का जमा स्वीकार करना इसका कार्य होता है, ठीक है। जनता को मांगे जाने पर उसकी राशि स्वीकारना या जनता को ऋण उपलब्ध कराना, जनता को ऋण उपलब्ध कराना, ये काम होता है बैंक का, ठीक है भैया, ठीक है। लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना, क्या करना, लॉकर्स की सुविधा प्रदान कराना। आपने मूवी में देखा होगा, कुछ लॉकर्स होते थे बैंकों में, वो कुछ एक लिफाफा रख के चले जाते थे कि उसमें चाबी होगी, इस तरीके से। नहीं, आपने देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखते होंगे, ठीक है। विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता प्रदान करना, विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता करना, क्लियर बच्चा, बताइए हो गया इतना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट की। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है कि प्राचीन काल में बैंकों का काम कौन करते थे, सेठ और साहूकार करते थे। बैंक क्या है, ऐसी संस्थाएं जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती हैं। बैंक ऐसी संस्था होती हैं जो लोगों की जमा को स्वीकारती हैं
और कार्य के होते हैं बैंकों के, जनता का जमा स्वीकारना, जनता को ऋण उपलब्ध कराना, लोकर्स की सुविधा करना, विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता करना। शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। आप अच्छे से इसको जो है लिख लेना, सजा लेना। यानी कि विश्व का प्रथम बैंक। तो पहला पॉइंट क्या है, विश्व का प्रथम बैंक। ठीक है, विश्व का प्रथम बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ वेनिस। क्या था उसका नाम? बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस। और कहाँ पर था ये भैया? तो ये 1157 में। कहाँ बच्चा? 1157 में। कहाँ? इटली। कहाँ पर खोला गया था? 1157 में इटली में खोला गया था। ठीक है भैया। अगर हम नेक्स्ट में बात करें, तो कहने का मतलब ये था कि एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में, और आता है, ये विफल हो गया था, तो क्वेश्चन आता है विश्व का प्रथम सफल बैंक। ये आ जाता है विश्व का प्रथम सफल बैंक कहाँ खोला गया था? नीदरलैंड में। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। आधुनिक बैंक का प्रारंभ, एक एग्ज़ाम में भी आता है। आधुनिक बैंक का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था भाई बच्चा 1609 में। कब हुआ था बच्चा? यहाँ पर 1609 में। और कहाँ पर हुआ था बेटा? ये तो बात आनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था। ठीक है, इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है। भारत का प्रथम बैंक बच्चा, ये भी याद रखो इसको। ये सारे की पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्या था ये? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। परंतु इसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया था। ये कि पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पर आधारित था। तो क्या किस पर आधारित था ये? यूरोपीय बैंकिंग पर आधारित था। तब इसे क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्या कर दिया था भैया? बंद। ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ये थे संस्थापक। अलेक्जेंडर एंड कंपनी क्या थी? संस्थापक थे। तो इतनी बात आपने समझ ली है। ठीक है भैया। तो अब इस बात को रिकॉल करेंगे। विश्व का प्रथम बैंक जो है बैंक ऑफ वेनिस है, 1157 में इटली में। और विश्व का प्रथम सफल बैंक जो खोला गया वो कहाँ खोला गया था? नीदरलैंड में। विश्व आधुनिक बैंक का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? 1609 में ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक है बच्चा। अगर आगे बात करते हैं तो भारत का प्रथम बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और कहाँ पर? यूरोपीय बैंकिंग पर आधारित था। तो इस वजह से इसे क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और ये कहाँ खोला गया था? ये 1770 में खोला गया था। यहाँ कब? 1770 में। और कहाँ बच्चा? कोलकाता में ये बच्चा खोला गया था। इसे इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, करिए इसको नोट अच्छे से कर लो, ये भी बात है। क्योंकि नोट करोगे जब भी तो कुछ चलेगा। अगर आप नोट ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे क्या कंडीशन है उसको देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या होता है। ईस्ट इंडिया के हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी किसके? आगे बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारकों ने, किसने? निजी अंशधारकों ने भारत में
भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोली। ठीक है भाई, ये याद रखना, क्या खोली? बैंक खोली। अब वो कौन कौन सी बैंक थी? तो एक बैंक जो थी वो कौन सी थी? एक थी आपकी बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल बच्चा कब खुली थी? 1806 में खुली थी बेटा। दूसरी कौन सी थी? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे ये खुली थी 1840 में। तीसरी जो खुली थी बेटा वो कब खुली थी? वो खुली थी बैंक ऑफ मद्रास बच्चा। और कब खुली थी ये खुली थी बच्चा 1843 में। ठीक है, इन तीनों बैंकों को 1921 में क्या बना दिया था? 1921 में क्या कर दिया था? इंपीरियल बैंक कर दिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बच्चा इसे नाम दे दिया था। ठीक है, जबकि इसी को राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 में क्या कर दिया गया? इसका नाम SBI कर दिया गया था भैया। भारतीय स्टेट बैंक क्या कर दिया था? भारतीय स्टेट बैंक, इसका नाम ये रख दिया था। तो इस बात को भी थोड़ा सा रखेंगे अच्छे दिमाग में रखेंगे। क्या था देखो, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था इसका नाम, और 1 जुलाई 1955 में इसका नाम क्या कर दिया था? SBI कर दिया था बच्चा। ठीक है, अब बात आती है, इसमें भी एक नोट वाली बात आती है, बहुत नोट इन पॉइंट वाली क्या थी कि 1862 में नोट निर्गमन का अधिकार दे दिया था। किसका दे दिया था? नोट निर्गमन का अधिकार बच्चा दे दिया था। किसको? इन तीनों बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार दे दिया था। ठीक है, तो ये तो थी किस बात पर ध्यान रखते हुए? थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, निजी अंशधारकों ने जो निजी पैसा लगाकर जो है भारत में 3 बैंक खोली गई थी। ठीक है, और उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। और कब 1806, 1840, 1843 और 1921 में से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। और फिर बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, और SBI इसका नाम कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सीमित देयता के आधार पर बैंक खोले गए। सीमित देयता के आधार पर बैंक खोले गए बेटा। और पहला बैंक जो खोला गया वो खोला गया 1865 में। कब खोला गया? 1865 में। कौन था? इलाहाबाद बैंक खोला गया। ठीक है, उसके बाद में खोला गया 1865। ये तो हमने कर दिया ना इस बार। 1865 के बाद 1881। कब? 1881 में कौन सा खोला गया? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक खोला गया बच्चा। इसके बाद में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक ये लाहौर में खोला गया था, अनारकली बाज़ार में। तो इसके बारे में बताएंगे, आप टेंशन डालो। ठीक है, फिर 1901 में खोला था पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, पीपुल्स बैंक ऑफ बैंक खोला गया। ठीक है, उसके बाद में 1906 में जो खोला वो कौन सा खोला? बैंक ऑफ इंडिया ये खोला गया। फिर 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा खोला गया। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बच्चा ये ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया। ठीक है, 1921 में आपको पता ही है इंपीरियल बैंक, 1921 में इंपीरियल बैंक
इंपीरियल बैंक आपको सबको पता है। 1935 में बच्चा आपको पता है आरबीआई, ठीक है। और 1955 में एसबीआई, ठीक है। तो ये थे बैंकों के बारे में थोड़ा सा, इनको भी नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। फुर्ती से नोट करो भाई, फुर्ती से, ठीक है। फुर्ती से नोट करो जल्दी से इसको। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे तो लगती नहीं कोई दिक्कत वाली बात है आपको। बढ़िया चमक भी रहा है, अच्छा लिखा हुआ भी है, ठीक है। और समझाया भी आपको ठीक ठाक जा रहा है, तो आप इसको नोट तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार रिकॉल कर लें इसको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारकों ने भारत में 3 प्रेसिडेंट बैंक खोली। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, और 1921 में इनको बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। और इन्हें 1962 में है नोट निर्गमन का अधिकार हो गया था, नोट छापने का अधिकार हो गया था। उसके बाद में सीमित देयता के आधार पर कि आप कितना पैसा दे सकते हो, उसके आधार पर जो था बैंकें स्थापित हुई। उसमें बैंक क्या थी, 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, 1894 में आपका पंजाब नेशनल बैंक बीकानेर में हुआ था इसका, सॉरी बीकानेर कह रहा हूँ, अनारकली बाज़ार में, ठीक है। अनारकली बाज़ार में हुआ था इसका, ठीक है। लाहौर में 1906 में आपका हो गया यहाँ से। 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में इंपीरियल बैंक, 1935 में एसबीआई, और 1955 में एसबीआई, और 35 में आरबीआई था, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं क्या है कहानी। अब हम कुछ ऐसी बैंकों के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि जिनके बारे में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और बहुत कुछ छिपा हुआ है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इंपीरियल बैंक के ऊपर, इंपीरियल बैंक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। क्या, तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 27, आपको तो पता ही है, 27 जनवरी 1921 को हुई थी, 3 बड़ी बैंकों को मिलाकर, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम संस्थापक कह दो या अध्यक्ष कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। संस्थापक या अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, बद्रीदास थे, बद्रीदास गोयनका। कौन थे, गोयनका ये थे। जबकि क्या होता है, 1 जुलाई 1955 को क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, और इसका नाम क्या हो जाता है, एसबीआई हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपने पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं एसबीआई की। एसबीआई को बच्चा जानता है, एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, इसकी स्थापना। इसके अगर बात करें तो एडी कौन थे, शायद एडी गोडवाला थे, गोईवाला। समिति ने सिफारिश की थी, क्या की थी, समिति ने सिफारिश की थी 1955, एडी गोईवाला ने, समिति ने सिफारिश की थी, ठीक है भैया। और अगर बात करें तो वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ये बात अपने माइंड में रखो, ये वाली बात जो है अपने माइंड में रखो, ठीक है भैया। इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ मैं, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके, वो कौन है, दिनेश कुमार खारा, ये इसके वर्तमान है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो 8 सहायक बैंक है इसकी, कितनी, 8
सहायक बैंक। कितने बैंक? 8 सहायक बैंक। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, एक तो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इन दोनों को मिलाया गया कब? 1955 में। 1955 में विलय कर दिया गया। नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसका नाम ये रख दिया गया 1955 में। ठीक है। 2 का विलय हो गया है यहाँ से। ठीक है। 2 का विलय हो गया है। फिर आया है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो इसका विलय कब कर दिया गया? 2010 में। कब कर दिया गया? 2010 में। फिर कौन आया? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। फिर कौन आया? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फिर इसके बाद में कौन आया है? हैदराबाद के बाद में मैसूर। ठीक है। उसके बाद में कौन आया है? त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है भैया। और इन सब को जो विलय किया गया वो कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 को कर दिया गया विलय। 1 अप्रैल 2017 को इसका कर दिया गया विलय। ठीक है। तो ये थी कहानी इसकी। एसबीआई कहानी कुछ ये थी। ठीक है भैया। एसबीआई कहानी ये थी। 1 जुलाई 1955 को एडी गोईवाला ने समिति में सिफारिश की गई इसकी राष्ट्रीयकरण की। वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। वर्तमान में दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष है। 8 सहायक बैंकें थी। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर, इन्हें 55 में विलय कर दिया। सौराष्ट्र इंदौर को 10 में विलय कर दिया एसबीआई में ही। और पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रिकोण को 1 अप्रैल 2017 को विलय कर दिया गया था। ठीक है बच्चा। इतनी बात आपको याद आनी चाहिए, इतनी रहनी भी चाहिए याद आपको। घबराने वाली कोई बात है नहीं। सारी बातें जो है ना क्लियर करेंगे हम। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। घबराने की तो कोई बात है ही नहीं ना इसमें। आप बस समझते चले जाओ, बातों को लिखते चले जाओ और एक बार में ही जो है आपका तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद बैंक की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक की बात कर रहे हैं। 1865 में स्थापना, बस इतनी याद रखना है। ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक, सबसे पुराना बैंक है भैया। ये वाला पॉइंट भी याद रखो, ये वाला पॉइंट भी याद रखो। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अवध बैंक की। अवध कॉमर्शियल बैंक, की बच्चा, अवध कॉमर्शियल बैंक की। तो इसकी 1881 में स्थापना, कहाँ पर? फैजाबाद, जिसे आज क्या जाना जाता है? अयोध्या कहा जाता है जिसे। ठीक है। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक क्या था? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। संचालक कौन थे? नवाब यूसुफ अली, ये थे। ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की समझते रहो बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनबी बोलते हैं इसको। तो इसकी स्थापना जो की गई थी बच्चा, वो कहाँ की गई थी? पहले तो 1894 में की गई थी। डेट याद होनी चाहिए। 1894 में। कहाँ पर? अनारकली
बाज़ार में हुई थी। और कहाँ पर है? लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये ऐसा मान लो कि भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। यह है भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक। तो ये था संचालित बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, और यह है स्थापित बैंक, ठीक है भाई। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक कौन थे इसके? दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया, ये थे इनके संस्थापक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो करो इसको नोट, फुर्ती से नोट करो, ठीक है। चलो कर लिया नोट। अब जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो क्या है? आपका आरबीआई के बारे में बात करने वाले, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935, स्थापना 1 अप्रैल 1935, डेट याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। और भैया इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? मुंबई में है। और कब से है? 1937 से, 1937 से, क्योंकि उससे पहले कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। सिफारिश जो की थी इस बैंक की, वो किसने की थी? भारतीय किस के अंतर्गत हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी भैया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। अगर आगे बात करें इसमें और आगे बात करें तो इसकी सिफारिश किसने की थी? रॉयल कमीशन या हंटर यंग आयोग ने। तो सिफारिश किसने की थी? सिफारिश की थी रॉयल या तो इसे कह दो रॉयल कमीशन या कह दो आपका हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग भी इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसकी पूंजी कितनी थी उस टाइम पर? पूंजी थी 5 करोड़ रुपए अधिकृत थी। कितनी थी? अधिकृत कितनी थी? 5 करोड़ पूंजी इसकी। राष्ट्रीयकरण इसका क्या गया कब? 1 जनवरी 1949 को। ये भी एग्जाम में आ जाता है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। मोस्ट है, यानी कि इसे सरकारी बैंक बना दिया गया कब? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है भैया। अगर हम बात करें इसके, तो इसके 4 जो है ना 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय मुख्यालय, एक तो आपका क्या है? मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा जो है आपका है चेन्नई, ठीक है। और चौथा जो है इसका वो आपका है, चौथा है नई दिल्ली। ये क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। और यहाँ पर कौन बैठता है? यहाँ पर कौन बैठता भैया? यहाँ बैठता उप गवर्नर, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है भैया। आरी बात समझ में नहीं यहाँ तक। इसका प्रतीक अगर बात करें, इसका प्रतीक तो ताड़ का पेड़ व बाघ, ये इसका प्रतीक है। ताड़ का पेड़ व बाघ है, ठीक है। प्रथम गवर्नर
यहाँ लिख लो चलो। प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है भैया। अगर हम इसमें ही थोड़ी सी बात करें, प्रथम भारतीय कौन थे? तो उसे सीडी देशमुख थे। कौन थे बच्चा? सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इतनी बात आपको यहाँ से याद होनी ही चाहिए। ठीक है भैया। अगर हम यहाँ से बात करें इसके कार्य क्या होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कार्य, आरबीआई के कार्य। बेटा यही वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं आरबीआई के कार्य के रूप में। तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये सरकार का बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक होता है। बैंकों का बैंक होता है। ठीक है। विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक होता है। विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक होता है। समझ गए? तो एक हो चुका है, 2 बात, 3 बात। ठीक है भाई। 7-8 बातें तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। बैंकों की व्यवस्था करता है। चौथी बात क्या है? बैंकों की व्यवस्था करता है। ठीक है। मुद्रा जारी करता है। मुद्रा जारी करना। छठी बात, मौद्रिक नीति बनाना। सातवीं बात, मौद्रिक नीति संचालन करना। समझ गए नहीं? अर्थव्यवस्था की साख को नियंत्रित करना। ठीक है भैया। ये हो गए। अब पूरी जो है एसबीआई जो है हमने आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल सजा दी है। ठीक है। अब इसको जो एक बार रिकॉल कर लोगे तो शायद ही आपकी जो है याद हो जाएगी। अगर आपने एक बार इसको रिकॉल कर लिया तो फिर ये शायद जो है आपको याद हो जाएगी। देखिए क्या है। रिजर्व बैंक, ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, 1937 से मुंबई है, पहले कोलकाता था 2 साल तक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। सिफारिश की थी रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग ने। पूंजी जो थी 5 करोड़ रुपए से अधिग्रहण थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, गवर्नर बैठता है। प्रतीक है ताड़ का पेड़ या बाघ। आरबीआई के कार्य जो है वो क्या क्या है? सरकारों के बैंकों के रूप में काम करता है। बैंकों का बैंक होता है। विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक होता है। बैंकों की व्यवस्था करता है। मुद्रा जारी करता है। बैंकिंग नीति बनाता है। मौद्रिक नीति बनाता है, संचालित करता है। अर्थव्यवस्था की साख नियंत्रित करता है। प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय सीडी देशमुख। अब वर्तमान में शक्तिकांत दास। ठीक है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे कर लो अच्छे से नोट। ठीक है भाई। या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर करो इसे अच्छे से नोट कर लिया भाई? बताइए। अगर नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़े। बताइए। चलो अब आगे कंडीशन देखते हैं। आगे कंडीशन क्या है? ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे आप। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है बट भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम दे सकते हो। अगर को आपको कुछ सीखना नया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो आप टाइम दे सकते हो। क्योंकि अभी इससे पहले 2 क्लासें थी तो वो क्लासें तो हमने छोटी छोटी क्लासें थी हमारी। चलिए तो अब हम थोड़ा सा नोट पॉइंट की बात करते हैं। क्या देखिए, 1 रुपये के नोट व सिक्के
सिक्के जारी जो करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। और हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के। वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। दूसरा पॉइंट, 1 रुपये से अधिक के नोट कौन जारी करता है? RBI। और हस्ताक्षर किसके होते हैं उन पर? हस्ताक्षर होते किसके होते हैं? RBI के गवर्नर के, ठीक है भैया, RBI के गवर्नर के। तो इतना भी थोड़ा सा बात याद रख लो। इसमें एक बात और याद रखो, लेखा वर्ष क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। लेखा वर्ष कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्या हुआ करता था लेखा वर्ष? पहले क्या होता था? शुरू होता था 1 जुलाई से। 1 जुलाई से शुरू होता था, 30 जून तक रहता था। 30 जून तक रहता था। जबकि वर्तमान में कितना हो चुका है? वर्तमान में वो हो चुका है 1 अप्रैल से शुरू। 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और कब तक रहता है? 31 मार्च तक। ये लेखा वर्ष भी याद रखो, पहले और आज, ठीक है भाई। तो ये हो चुका है। अब यहाँ से कंडीशन क्लियर। अब इससे आगे कंडीशन क्या है? अब है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, उसे भी समझेंगे क्या है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, घबराने की कोई बात है ही नहीं। आप इतनी लंबी क्लास होगी, आप सोच रहे होगे कैसे करेंगे तैयार, सब तैयार हो जाएगी। हमारी तैयार नहीं है, ये बताइए। हम नहीं पढ़ रहे, हम ही तो पढ़ा रहे हैं, हमारी तैयार है। तो जब हम तैयार कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो परीक्षा के लिए, ठीक है नहीं? बताइए, हो सकता है ना? चलिए तब बात करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला तो ये क्या होता है राष्ट्रीयकरण? राष्ट्रीयकरण होता है जब कोई निजी बैंक जो है, जैसे मान के चलिए मैंने कोई संस्थान शुरू किया और उसमें मुझे अच्छा काम हो गया और सरकार को वो पसंद आया। सरकार क्या करेगी कि भाई लो अपना पैसा पकड़ो आप, ठीक है, अपना पैसा पकड़ो, या आप भागीदारी रखना चाहते हो भागीदारी रहो, परंतु अब ये देख रेख जो है सरकार करेगी। ऐसी चीज़ समझ लो, हल्के से राष्ट्रीयकरण कहते हैं उसको। अब इसकी सिफारिश जो की थी, किसने की थी? सिफारिश जो की थी वो किसने की थी? सिफारिश। तो सिफारिश की थी इसमें हजारी समिति ने। किसने की थी? हजारी समिति। ये भी आ सकता है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समिति, मतलब सिफारिश किसने की थी? हजारी समिति ने। तो अब बच्चा बात करते हैं पहले की। 1 जनवरी 1949 को किसकी हुई थी? RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, RBI का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद में बच्चा बात करने वाले हैं 1 जुलाई 1955 को जो हुआ वो किसका हुआ? SBI का हुआ, ठीक है बच्चा। तीसरी बात करने वाले हैं 19 जुलाई 1969। ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है। क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। और इनकी संपत्ति जो थी वो कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक संपत्ति, ऐसा लिख सकते हो, या अधिग्रहण धन। इसके बाद में क्या हुआ था? 1975 में ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसके बाद में आपको लिख सकते हैं 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उनकी संपत्ति जो थी वो लगभग ऐसा मान के लिए 200 करोड़ की संपत्ति थी, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको भी। क्या है? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को जो है SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 19 जुलाई 1969 को जो है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 50 करोड़ से अधिक संपत्ति के साथ। 1975 में जो है ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़ी बैंकों का 200 करोड़ की संपत्ति के साथ राष्ट्रीयकरण हुआ। 1982 में नाबार्ड की स्थापना यहाँ पर की गई। अब एक पॉइंट और रह रहा है बस, आपका जो है राष्ट्रीय बैंकों का विलय।
क्या और रह रहा है, बैंकों का विलय। उसके बाद में आपका ये टॉपिक हो जाएगा लगभग कंप्लीट। ठीक है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है किस बैंक का किस में विलय हुआ। अगर आप इतना याद करके नहीं गए तो आपका जो हो जाएगा समझ लें नाश हो जाएगा फिर वरना तो क्या हो जाएगा, विलय किसका, बैंकों का, बैंकों का विलय, बैंकों का विलय बच्चा। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले क्या, एक तो देना बैंक, देना बैंक और दूसरी आपकी विजय बैंक, विजय बैंक। इन दोनों का राष्ट्रीयकरण विलय जो हुआ वो कब हुआ, 1 अप्रैल 2017 को। किस में हुआ, ये हुआ भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बच्चा इसका हुआ राष्ट्रीय विलय। फिर अगर हम बात करें तो एक बात याद रख लो, 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय हुआ, विलय। अब वो कौन सा है बैंक है, वो हर बार डेट नहीं लिखी जाएंगी, केवल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ओरिएंटल बैंक, यानी ऐसा ओरिएंटल की बाद में बात करेंगे, पहले भारतीय महिला बैंक और 5 SBI की सहायक बैंक। ठीक है, इन दोनों सबका विलय कहाँ हुआ, इन सबका कहाँ पर हुआ, SBI में, SBI में हुआ। ठीक है, इसके बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक ये बैंक। एक आपकी बैंक होती है जिसका नाम है आपका यूनियन बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, शायद यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड बैंक होती है, यूनाइटेड बैंक। इन दोनों का विलय किस में किया गया, PNB में, PNB पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। इसके बाद में किसका विलय किया गया था, सिंडिकेट का, सिंडिकेट बैंक का विलय किस में किया गया था, तो ये भी आपको पता है कैनरा में, कैनरा में किया गया था। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर बात करें तो आंध्रा बैंक और इसी के साथ साथ जो किया गया था कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इनका विलय जो किया गया था यूनियन बैंक में, किसमें किया गया था, यूनियन बैंक में। ठीक है बच्चा, और एक और आपका रह जाता है इलाहाबाद बैंक का, और इसका कहाँ गया था, इंडियन बैंक में, कहाँ गया था है, इंडियन बैंक में। तो ये वो 10 बैंक थे जिनका विलय किया गया था। और नोट करने वाली बात जो है आपको 2 याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। पहला क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12। और एक और लिख लो, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या, ये भी कितनी है, 12। तो बच्चा ये और आपको देखना था इसमें। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार क्या है, एक बार इसको रिकॉल भी कर लेते हैं क्या है। देखिए बैंकों का विलय हुआ है, आपको पता है इसके बारे में। तो देना बैंक और विजय बैंक 1 अप्रैल 2017 को बैंक ऑफ बड़ौदा में गया। 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंक हुई, जिसमें से भारतीय महिला बैंक और 5 SBI की बैंक कहाँ गई, SBI में गई। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक जो है वो कहाँ गई, PNB में गई। सिंडिकेट बैंक कहाँ चली गई, कैनरा में। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक कहाँ गई, यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक कहाँ गई, इंडियन बैंक में। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है और वर्तमान सार्वजनिक बैंकों की संख्या भी कितनी है, 12 बच्चा। तो ये था हमारा बैंकिंग सुधार या बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, इसी से और बैंकों का इतिहास। तो यही टॉपिक जो है आपका पैट में आना। पैट के साथ साथ, पैट में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पैट के साथ बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोनॉमी का।
ठीक है दोस्तों, तो सेशन में अगर मज़ा आया तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि एक चैनल ऐसा चल रहा है जहाँ पूरी तैयारी फ्री की जाती है। तो मिलते हैं नई क्लास तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।